एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक। नाउ लुक एट द फर्स्ट पार्ट। देखिए आपको दे रखा है यहाँ पर 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। 1 लाख जो है वो 10,000 के इक्वल है। आपको यहाँ क्या करना है, इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दीजिए न्यूमेरल के अंदर। हम इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर 1,00,0,0 और इज इक्वल टू 10,000 को भी न्यूमेरल में कर दीजिए। ये हो जाएगा 10,1,2,3। ये हो गया 10,000, ये हुआ 1 लाख। नाउ लुक इट हियर, हाउ मेनी जीरो आर देयर? हियर 5 जीरो एंड हियर यू कैन सी दैट 4 जीरो। आपको एक जीरो और इंक्रीज करना है और जीरो से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका जीरो, जो गलत हो जाएगा। इसलिए इसके आगे हम एक 1 लगा देंगे, यानी अब ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 लाख के इक्वल हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा 10 आ जाएगा। ना मूविंग ऑन, इसी तरह से बी पार्ट देखिए 1 मिलियन इज इक्वल टू, उसने कहा है 100,000, यानी ये 100,000 के कितने इक्वल है आपको ये फाइंड करना है। तो पहले 1 मिलियन को कन्वर्ट कर देते हैं न्यूमेरल फॉर्म के अंदर। मीन्स ये हो जाएगा 1,0,0,0 देन कॉमा 1000 का कॉमा आ चुका है, ये मिलियन का कॉमा है, उसके बाद 0,0,0 इज इक्वल टू 100 means 100 then comma 1000 means 30 1 2 3। now look at here, how many zero are there? यहाँ पर है 5 and how many zero are there? here 6। अब how many zeros are left over here? यहाँ पर बचा एक जीरो कम है, यानी एक जीरो कम का मतलब हुआ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से वापस से क्या आंसर आ गया, फिर 10 आ गया। now moving on C part। now look at the C part। 1 crore is equal to blank then 10 lakh। Now convert into the numeral form. We can write 1,00 then 0,0 then 0,000। now how many zeros are there? here 7 zeros in 1 crore। remember one thing, now convert 10 lakh into the numeral form। 10 lakh means 10,00,000 then 0,000, it is a 10 lakh। now how many zeros are there? here 6 zeros are there। how many zeros are left for converting into the 7 zero? तो हमें यहाँ पर एक जीरो और चाहिए, इसका मतलब हमें हुआ 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा ये, तो हमें यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 10। Now moving on D part। D part is that 1 crore is equal to million। now how many million is equal to 1 crore? you are to find out। now 1 crore convert into the numeral form, we can write 1,00 then 0,0 then 0,000। this is 1 crore and there are 7 zeros, you know very well। now convert into million। 1 million means 1,000,000। now how many zeros are there? here 6 zeros are there and you know very well when you multiply by 10 you will get 7 zero, so answer should be is 10। देखिए 10 million is equal to 1 crore। now E part। E part में क्या है, 1 मिलियन है, कितना है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लैख, कितने लैख आते हैं इसके अंदर, देख लेते हैं इसको भी। इसको न्यूमेरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं 1,000 देन 0,000 इज इक्वल टू हाउ मेनी जीरो आर दियर? हियर 6 जीरो। नाउ कन्वर्ट इनटू द लैख 1,0,000। दिस इज 1 लाख बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट देयर आर 5 zeros इन 1 लाख। यहाँ पर 5 है, सो यहाँ पर आपको वापस से फिर से एक जीरो से मल्टीप्लाई करना है। जीरो मतलब हुआ 10, यानी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 लाख कितने के मिलियन के इक्वल है? 1 मिलियन के इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल फॉर्म्स। देखिए आंसर नंबर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हमें एक पैटर्न है जिसको हमें माइंड में सेट करना है। वो क्या है, इंडियन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं 3 जीरो, उसके बाद कॉमा, फिर आता है 2 जीरो, फिर कॉमा, फिर 2 जीरो, फिर कॉमा, फिर 2 जीरो। उसके बाद देखिए, अब देखिए ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा 1000 और ये होता है हमारा लाख और ये होता है हमारा करोड़। क्या होता है? ये करोड़ होता है। इसी तरह से अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट
30 then comma then 30 then comma then 30 then comma then 30. देखिए फर्स्ट कॉमा इज़ नोन एज 1000, सेकंड कॉमा इज़ नोन एज मिलियन एंड थर्ड कॉमा इज़ नोन एज बिलियन. ये हमारा बिलियन कहलाता है. ये पैटर्न आपको माइंड में सेट कर लेना है. अगर कोई करोड़ के बाद डायरेक्ट 1000 दे रखा है तो आपको लैख के लिए 20 शो करना है, 20 शो करना है और कॉमा भी शो करना है. इसी तरह से मिलियन के बाद अगर उसने कहा है सिर्फ यहाँ वाली डिजिट 1, 10 और 100 वाली डिजिट दे रखी है, 1000 वाली उसने नहीं दी है, मिस कर दिया है, तो आपको वहाँ पर 30 शो करना है. अब देखिए फर्स्ट पार्ट जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, वो है 73 लाख, मीन्स 73 लाख. लाख का कन्वर्ट हो जाएगा, कॉमा क्या होगा, लाख जो है वो कॉमे में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी आपको जो लाख है ये वाला, इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो क्या, जितने भी हमारे करोड़ हैं, लाख, 1000, मिलियन, बिलियन, ये कॉमा में कन्वर्ट हो जाते हैं. देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 73 लाख, तो वी कैन राइट 73 एंड लाख का हम बना देंगे कॉमा. उसके बाद है आपका 75,000, 75,000 का देखिए फिर आया 1000 तो फिर हमने कॉमा क्रिएट कर दिया. उसके बाद है 307. ना मूविंग ऑन बी पार्ट. देखिए 9 करोड़, बहुत ध्यान से देखिएगा, 9 करोड़ का कॉमा आ गया है. उसके बाद लाख आना चाहिए, तो हमारे पास है 5 लाख. अब देखिए यहाँ 5 लाख का मतलब हुआ यहाँ पर 2 डिजिट शुड भी दिया, लेकिन यहाँ अगर हम 5 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट हमें दिखलाना है. तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक 0 इंक्रीज़ कर देना है बिफोर द डिजिट. डिजिट से पहले ही करिएगा, क्योंकि अगर आप डिजिट की बात करते हैं तो देखिए 5 के बाद अगर आपने करा तो क्या बन गया, 50 बन गया, जो कि गलत हो जाएगा. आपको दे रखा है 5 लाख, तो आपको 05 लिखना है. उसके बाद उसने कहा है 5 लाख के बाद 41. अब देखिए 1000 के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि थर्ड कॉमा 1000 का कंपलसरी है, वो आपको दिखलाना है. और वहाँ उसने कहा है 41. और 41 में भी यहाँ पर 3 डिजिट होना चाहिए. देखिए 1 2 3, तो एक 0 आप यहाँ लगा देंगे और 1000 के लिए भी आप 0 शो कर देंगे. नाउ मूविंग ऑन सी पार्ट. सी पार्ट में क्या है, 7 करोड़ मीन्स 7 देन कॉमा 7 करोड़ 52. देखिए लाख का कॉमा हो जाएगा, 52 लाख 21,000, तो 21,000 का फिर कॉमा हो गया. उसके बाद है 302 हम इस तरह से लिख देंगे. अब आ जाइए डी पार्ट. डी पार्ट देखिए 8. अब डी पार्ट क्या है आपका, 58 मिलियन, मीन्स वी कैन राइट 58 कॉमा, ये मिलियन का कॉमा हो गया है हमारा. 423. उसके बाद है आपको 1000. उसके बाद है आपका 202, यानी 202. इट इज़ अ इंटरनेशनल सिस्टम एंड इट इज़ अ इंडियन सिस्टम. देखिए रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, आफ्टर एवरी 3 डिजिट अगर कॉमा दे रखा है तो वो इंटरनेशनल होता है, और जो इंडियन होता है उसमें आफ्टर एवरी 2 डिजिट होता है. फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट, देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट देयर शुड बी अ कॉमा. तो ये इंडियन सिस्टम होता है और ये इंटरनेशनल होता है. ना मूविंग ऑन ई पार्ट. ई पार्ट क्या है, 23 लाख 30,010, 23 लाख. अब हम यहाँ लिखेंगे 23 लाख और उसके बाद कितना है 30,000 और सिंपली दे रखा है 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 010. क्यों, क्योंकि अगर हम 10 लिखते हैं तो वो 2 डिजिट बन जाती हैं, लेकिन हमारे पास कितनी होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए. तो हम यहाँ लिख देंगे 010. क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट कॉमा suitably and write the names according to the Indian सिस्टम न्यूमरेशन. now look at the solution. it is very easy. देखिए फर्स्ट पार्ट में दे रखा है आपको 875956762. आपको इंडियन सिस्टम के हिसाब से सबसे पहले कॉमा इंसर्ट करना है. तो यू नो वेरी वेल दैट आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड यू हैव टू पुट द फर्स्ट कॉमा, देन आफ्टर 2 डिजिट यू हैव टू पुट द कॉमा. उसके बाद फिर आप 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा देंगे. एंड यू नो वेरी वेल दैट फर्स्ट कॉमा इज नोन एज 1000, सेकंड कॉमा इज नोन एज लाख एंड थर्ड कॉमा इज नोन एज करोड़. तो आप इसको न्यूमरेशन में किस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे हम 8 करोड़, क्योंकि कॉमे का भी जिक्र हमें करना है, ये कॉमा आ चुका है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे न्यूमरेशन के अंदर. 8 करोड़, उसके बाद आया आपका 75, फिर आया कॉमा, कॉमे को हम बोलेंगे लाख, 75 लाख. उसके बाद है आपका 95,000
1000, देखिए कॉमा आ गया है, 95 के बाद कॉमा आया है तो हम इसको लिखेंगे 1000, फिर आया सिंपली 762, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से आपको बी करना है, बी भी आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट, देन सेकंड कॉमा आफ्टर 2 डिजिट एंड थर्ड कॉमा आफ्टर 2 डिजिट, एंड फर्स्ट कॉमा इज नोन एज 1000, सेकंड कॉमा इज नोन एज लाख और थर्ड कॉमा इज नोन एज करोड़। तो आपको इस तरह से कॉमा लगाना है फ्रॉम द राइट हैंड साइड और न्यूमरेशन करना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कॉमा आप यहाँ से काउंट करते हुए आएंगे और जब आप इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो आप यहाँ से लिखते हुए चले जाएंगे। फर्स्ट कॉमे को आप करोड़ में लिख देंगे, सेकंड कॉमा लाख में आ जाएगा, थर्ड कॉमा 1000 में। इसी तरह से आप बी कर लेना, सी भी बहुत आसान है और डी भी इसका पार्ट आप कर सकते हैं। Now moving on, question number 4, insert comma suitably and write the names according to the international system of numeration। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसमें अभी हमने इससे पहले करा था इंडियन सिस्टम के हिसाब से, अब करना है आपको इंटरनेशनल सिस्टम के लिए। देखिए 78921092, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि आफ्टर एवरी 3 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड यू हैव टू इंसर्ट द कॉमा। तो पहले देखिए 1 2 3 डिजिट हो गई, यहाँ कॉमा आपने पुट कर दिया, फिर 1 2 3 फिर कॉमा पुट कर दिया। दिस कॉमा इज नोन एज 1000 एंड दिस कॉमा इज नोन एज फॉर मिलियन, ये आपका मिलियन का कॉमा कहलाता है। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा आपका 78 मिलियन। तो आप यहाँ लिख सकते हो इस तरह से 78 मिलियन। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका 921, तो इसको हम बोलेंगे 921, 921 को हम क्या बोलेंगे 9821, फिर कॉमा आया, कॉमे को हम क्या बोलेंगे 1000, तो हम इसको लिख सकते हैं 921,000 921,000 एंड सिंपली वी कैन से दैट इज़ अ 92, क्योंकि ये 92 दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 92। तो ये भी बहुत इजी है। इसी तरह से आप इसका बी पार्ट कर सकते हैं, इसका सी पार्ट भी आप कर सकते हैं और इसका डी पार्ट भी कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले आफ्टर 3 डिजिट कॉमा इंसर्ट कर देना है, फिर आफ्टर 3 डिजिट कर देना है। जो फर्स्ट कॉमा है वो आपका 1000 है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और उसके बाद जो सेकंड कॉमा है वो मिलियन है और थर्ड कॉमा आपका बिलियन कहलाता है। जब आप न्यूमरेशन करेंगे तो न्यूमरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड से करते हुए चलेंगे। जैसे कॉमा आएगा उसको भी आप लिख देंगे मिलियन, उसके बाद ये वाले कॉमे को हम लिख देंगे 1000 यहाँ से। तो ये हो गया आपका 78,921,000 एंड सिंपली 92। इसी तरह से BCD है, बहुत ईजी है।